Yes, ma'am. अच्छा, तो पिछले सेशन में हमने देखा था कि बैकएंड से मेन्यू कैसे हम क्रिएट करते हैं। उसके अलावा आपको कस्टमाइज के सारे ऑप्शन जो है ना मैंने बताए थे। ठीक है, तो कोई एक्सप्लेन कर सकता है पिछले सेशन को? जिसने भी सेशन दिया है वो एक्सप्लेन करे थोड़ा सा, ताकि बाकी सबको भी आइडिया हो कि हमने प्रीवियस सेशन में क्या सीखा था। वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, अभी बताएं, अभी आवाज ठीक है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो जिसने भी क्लास ली थी उनमें से कोई पर्सन जो है वो एक्सप्लेन कर दे। जी पाकिज़ा। मैम लास्ट सेक्शन में आपने पढ़ाया था कि बताया था कि हेडर और फुटर के जो ऑप्शंस होते हैं वो हम मतलब डैशबोर्ड से जाके भी सेट कर लेते हैं, वहाँ पे अपीयरेंस का जो ऑप्शन होता है वहाँ से। लेकिन स्टार्टिंग में आप पहले कस्टमाइज का ऑप्शन बता रही थी वेबसाइट के ऊपर जो अवेलेबल होता है जहाँ से हम एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो वहां पे फिर आप कस्टमाइज के ऑप्शन पे गई थी जहाँ पे पहला ऑप्शन जो था वो साइट आइडेंटिटी था, जहाँ पे टाइटल वगैरह हम सेट कर सकते हैं, टैगलाइन और आइकन जो साइट आइकन होता है ऊपर वो भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमाइज कलर्स का ऑप्शन था, मेन्यू का ऑप्शन था और मतलब डिफरेंट ऑप्शंस थे वहाँ पे हमारी वेबसाइट पे लेके। तो उसके बाद आप अपीयरेंस में गई थी और आपने हमें बताया था कि फर्स्ट आपने कस्टमाइज में बताया था कि हम मेन्यू कैसे सेट कर सकते हैं, यानी जो ऊपर लिखे होते हैं बार में मेन्यू कि हम उसकी तरतीब भी चेंज कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं और जो अवेलेबल है उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। तो फिर आपने अपीयरेंस में से वही ऑप्शन बताया था कि हम वहां से भी जो है वो सारे मेन्यू ऐड वगैरह भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं और वहां से हम लिंक भी ऐड कर सकते हैं और लिंक एज अ पेज हम ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने बताया था कि वहां पे जहाँ से आपने मेन्यू वगैरह का बताया था वहां से आपने लोकेशन मैनेजमेंट वगैरह के बारे में भी बताया था। बस यही था। जी ठीक है, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा बताया। तो ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की थी। आप लोगों ने वो रिकॉर्डिंग जो है ना वो लाजमी देखनी है, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो मेन्यू बना हुआ है ना, ये होम, इनसाइड, बिजनेस प्लान, फीचर्स, इन पेजेस को हमने अरेंज कैसे किया हुआ है कि होम के बाद इनसाइड का पेज आ रहा है, इनसाइड के बाद बिजनेस का आ रहा है। और जैसे डिफरेंट पेजेस के ऊपर, जैसे मैं अब लीड सिंक का ही दिखा देती हूँ आपको। आवाज और स्क्रीन क्लियर है ना सबको? Yes, ma'am. ओके। अच्छा, ये देखें, अब यहाँ पे जो ये सारा चीजें ऐड हुई हुई हैं, ये किस तरह से होती हैं, और इनके अंदर ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, ये बाकी डिजाइन पे आपने नहीं जाना ये किस तरह बना है, लेकिन ये सारे पेजेस कैसे ऐड हुए हैं। तो ये मैंने बताया था कि आप एक पेज के नीचे वहां पे अरेंजमेंट होती है। ठीक है, आप सब पेजेस ऐड करोगे तो वो आपके पेजेस इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने पिछले सेशन में बताया था, उस वीडियो को आपने लाजमी देखना है, वो काफी जरूरी है। वो अगर नहीं देखोगे तो फिर इस चीज की समझ नहीं आएगी कि ये किस तरह से हुआ है। इवन मोबाइल पे जो मेन्यू होता है वो भी इसी तरीके से बनता है, तो वो भी मैं बताया था। बाकी आज जो है ना हम लोग देखेंगे जो हमारा लाइक फुटर है। ठीक है जी पाकिज़ा। मैम ये जो कॉल का शो हो रहा है आप इसे कैंसिल कर सकती हैं, असल में स्क्रीन जो है वो मैंने हॉरिजॉन्टली रखी हुई है तो वो ओके, हाफ पे ही अभी है। अभी शो हो रहा है? ओके मैम ठीक है। ठीक है, चलो यहाँ पे ये टेम्पलेट चेंज हुआ है ऑलरेडी। जो हमने टेम्पलेट वगैरह ऐड किया था ना वो डिफरेंट था, ये रॉयल एलिमेंटर से। अभी जो वेबसाइट पे टेम्पलेट है ना वो चेंज है। जी, किसी का क्वेश्चन है? जी नूर।
शो नहीं हो रही। बाकी सबको भी नहीं हो रही? हो रही है मैम हमें। यस मैम। आप रीज्वाइन करें, लीव हो रही है। करके हो जाएगी आपको भी। अच्छा, सम टाइम ऐसे होता है ना, जब आप एक न्यू टेम्पलेट अप्लाई करते हो ना, तो उसमें आपको सामने भी फुटर नहीं दिख रहा होता कि आपने एडिट कैसे करना है, या हेडर का आप लोगों को पता है कि आप एडिट विद एलिमेंटर पे होवर करते हो, तो आपको वहां से दिख जाता है कि हेडर यहाँ पे ऊपर है और यहाँ पे नीचे आपका फुटर है। ठीक है, तो सम टाइम जो कुछ टेम्पलेट्स होते हैं ना, उनमें ऑलरेडी सेटिंग्स होती हैं उनकी डिफरेंट। ठीक है, तो अभी जैसे ये टेम्पलेट अप्लाई हुआ है, तो उसमें वो सामने शो नहीं कर रहा कि इसका जो फुटर वगैरह है वो कहाँ पे है। तो आप कस्टमाइज से आके ना तो उसको चेक कर सकते हो कि उसका फुटर किधर है। और बाकी भी चीजें जो होती है ना, लाइक आप बैकएंड से भी जाके उसको देख सकते हो कि इसका फुटर जो है वो कहाँ पे हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी इसका फुटर ऐड नहीं है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट। अभी ये लैंडिंग पेज बिजनेस में भी देख लेते हैं। तो ये साइट काफी स्लो है इस होस्टिंग पे, तो ये ज्यादा टाइम ही लेती है जब इसको एडिट करते हैं। अच्छा, तो ये यहाँ पे इसका फुटर था। ठीक है, तो मैं वहां पे नेम तो नहीं शो हो रहा था इसका, बट मैंने क्लिक करके देखा है कि वहां पे अगर अवेलेबल है तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये जैसे हम लोग एडिट विद एलिमेंटर करते हैं अपने बॉडी या हेडर को, तो सेम इसी तरह हम अपने फुटर को भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट जो है ना वो फुटर है जो बैक पे आता है वेबसाइट की। यहाँ पे आप देखो ना, सर ने आपको बताया था कि हमारी वेबसाइट के जो भी पेज होता है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं मेन। ठीक है, एक हेडर होता है, एक फुटर होता है और एक बॉडी होती है। तो हेडर को भी हमने देख लिया, बॉडी का भी कुछ पार्ट हमने देख लिया, और अभी हम जो देखने लगे हैं वो हमारा फुटर है। ठीक है, तो ये देखें, ये ऐसे शो होता है, और यहाँ पे मैंने इसको एडिट किया है अभी। तो यहाँ पे आप लोग देखो, मैं स्ट्रक्चर इसका शो करवाती हूँ आपको। अच्छा, ये देखो, सबसे पहले ये सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि आप यहाँ पे जब क्लिक करते हो ना तो ये आ जाता है, और यहाँ से आप कोई भी सेक्शन ले सकते हो, उसको फ्लेक्स बॉक्स में लो, ग्रिड में लो। तो सेम इसी तरीके से एक सेक्शन यहाँ पे लिया हुआ है। समझ आ गया ना इसकी, तो किस सेक्शन कैसे आया है। ठीक है, उसके मैम बाद इस सेक्शन के अंदर एक दफा रिपीट कर जी दें मैम, एक दफा रिपीट कर दें। जी जी, ये स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको बताया कि ये सारा जो एरिया है या जो टेम्पलेट बना हुआ है ना फुटर, अब देखे कि हेडर हो या फुटर हो या बॉडी हो, उसमें हमें टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ता है या टेम्पलेट इंसर्ट करना पड़ता है, तभी वो हेडर फुटर और बॉडी में आता है। ये नहीं है कि वो खाली होगा तो बस उसका नेम अगर फुटर है तो वो आ जाएंगे उसमें चीजें, इस तरह से नहीं होता। ठीक है,
तो उसके बाद यहाँ से मैंने बताया कि यहाँ से आप जैसे टेम्पलेट ऐड करते हो ना, तो उसमें एक फ्लेक्स बॉक्स होता है, ग्रिड होती है, तो इस तरह से आप कोई भी सेक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर में आपको शो हो रहा है फर्स्ट वाला सेक्शन। अब फर्स्ट वाले सेक्शन के अंदर वो आपको बता रहा है 2 कॉलम है, ठीक है, इसके अंदर 2 कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक दूसरा ये वाला कॉलम है। अब ये कॉलम को ओपन करके देखो, फर्स्ट वाला कॉलम वो कह रहा है एम्प्टी है। अब सेकंड वाला ओपन करके देखते हैं, सेकंड वाले में कह रहा है हेडिंग है, ठीक है, ये हेडिंग है। नेक्स्ट में क्या है, टेक्स्ट एडिटर, ये टेक्स्ट है इसके अंदर। उसके बाद क्या है, बटन है। तो इस तरह से आप करते हो। अब ये जो इमेज लगी हुई है ना, ये आप देख सकते हो कहाँ पे लगी हुई है, ये हमेशा स्टाइल्स के अंदर आती है। जो भी आपकी स्टाइलिंग होती है इमेज की, बैकग्राउंड की, तो ये इमेज लगी हुई है, ठीक है, समझ आ रही है। ये इसके बैकएंड पे उन्होंने एक सेक्शन लिया, सेक्शन के अंदर इमेज ऐड कर दी बैक पे, बैकग्राउंड में, ये आप देखो बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड के अंदर उन्होंने इमेज ऐड की। तो यहाँ पे जब बैकग्राउंड की टाइप जो है वो हमने क्लासिक सेलेक्ट करनी है, क्लासिक सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे इमेज ऐड कर देनी है, और फिर उसकी रेजोल्यूशन जो है वो फुल की है, ताकि पूरे जो उसका टेम्पलेट है ना उसके अंदर आ जाए। बाकी इनको पैडिंग मार्जिन जो है ना वो एडवांस से दिया गया है, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी चीजें जो हैं वो उसकी आती है। अब देखो पैडिंग दी हुई है इसको, सेक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं इसको कम करके दिखाती हूँ, आपको समझ आएगी पैडिंग की। मैं इसकी टॉप से कर रही हूँ ना पैडिंग। और ये पैडिंग ये नहीं है कि सिर्फ प्लस में होती है, माइनस में भी हो जाती है, बट आपको कभी माइनस में करनी नहीं है, ठीक है। ये अब ना अंदर की तरफ हो रहा है, आप लोगों को शायद यहाँ पे विजिबल ये ना हो रहा हो, बट ये जो इसकी सेटिंग है ना वो अंदर से ही हो रही है, ये जो सेक्शन है वो अंदर की तरफ आ रहा है। बाकी यहाँ से अब भी जैसे मैंने ये चीजें की है ना पैडिंग वगैरह, मैं चाहती हूँ कि नहीं, मतलब अभी मुझे ये चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ पे साइड सेटिंग में इसको सॉरी यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे होगी, ये जो एलिमेंटर का लोगो है ना यहाँ पे होनी है हिस्ट्री, ये हिस्ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे रिवीजन जो भी हमने की है, ठीक है। तो करंट वर्जन पे हम लोग चले जाएं, ये पहले वाली पे हम लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आएगी। एक तो ये जो साइट है ना ये बहुत ज्यादा स्लो है। स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ये साइट काफी स्लो है। नेक्स्ट जैसे ही हम लोग थोड़ा सा सीख लेंगे ना ये एलिमेंटर वगैरह, नेक्स्ट जब वेबसाइट बनाएंगे तो फिर हम अपनी होस्टिंग यूज करेंगे, इस पे नहीं बनाएंगे। ये बहुत ज्यादा स्लो है और इतना टाइम ले लेती है लोड होने में। इतने टाइम में अगेन से भी हम लोग हेडर पे चले जाए ना तो हेडर ओपन हो जाएगा जितने में ये दोबारा से रीलोड कर रही है। अच्छा, इतना समझ आ गया ना कि चाहे हेडर में जाएं चाहे फुटर में जाएं, तो उसमें हमने अपना टेम्पलेट या तो इंसर्ट करना है बना बनाया जैसे रॉयल एलिमेंटर से हम करते हैं, या फिर हम जो है वो खुद से उसको बनाते हैं। तो बनाने का तरीका यही होता है कि आपने इस तरह से एक सेक्शन लेना है, सेक्शन में आप कॉलम्स ले सकते हो, यहाँ पे 2 कॉलम है, आप एक कॉलम में भी काम कर सकते हो और कॉलम के अंदर कॉलम भी ले सकते हो। उसमें फिर आके यहाँ पे जब मैंने बताया था कि एलिमेंट्स में हेडिंग ऐड करते हैं, फिर टेक्स्ट ऐड करते हैं, फिर बटन ऐड करते हैं, फिर उनको एडजस्ट करते हैं। अब देखो ये अलाइन किस तरफ हुआ है, राइट की तरफ हुआ है, टेक्स्ट भी अलाइन किया हुआ है राइट की तरफ। अब ये जो टेक्स्ट है इसका साइज इसको दिया हुआ है, फिर इसको जो है वो बोल्ड किया हुआ है, इसका वेट जो है वो पता नहीं 500 400 जो सिलेक्ट करेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कि इसका क्या स्टाइल के अंदर जाके हमें पता चल जाएगा। ये ब्लेंड मोड और टाइपोग्राफी के अंदर ये देखो ये इस तरह से किया है, साइज इतना किया हुआ है, ये वेट है, ठीक है। जो जो चीजें इस पे अप्लाई हुई हुई हैं वो यहाँ से आप देख लो, आप उनको एडिट भी कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद ये टेक्स्ट है, इसका भी इसी तरह है, बटन का भी इसी तरह है, बटन को कलर हर चीज यहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हो। उसके बाद ये इसका नेक्स्ट सेक्शन है। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर भी वो कह रहा है कि 2 कॉलम्स है, 2 नहीं है, 1 2 3 4 और 5, 5 कॉलम है। एक ये वाला कॉलम है, एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये। अब हर कॉलम के अंदर हम देखते हैं क्या क्या चीज है। पहले पे क्या है, लोगो ऐड किया हुआ है, ठीक है, जो वेबसाइट का लोगो होता है, तो वो लोगो यहाँ पे ऐड कर दिया है। क्वेश्चन है किसी का? जी मोहसिन। जी मैम, ये जो आपने ये साइड पे जो बॉक्स ओपन हुआ हुआ है, ये कैसे ओपन है? मेरा नहीं हो रहा इधर से। ये सब ये कैसे? तो मैंने फर्स्ट डे से बताया था। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है। ये ये पूरा स्ट्रक्चर जो भी आप बनाओगे ना, वो ऐड होता जाएगा, सेक्शन कॉलम जो भी है। तो आपने यहाँ पे जब भी किसी चीज को एडिट करना है ना, एलिमेंटर के साथ यहाँ पे आना है, स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा, इसको क्लिक करना है। यहाँ से मैं रिमूव करती हूँ ना, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैम स्क्रीन नहीं शो स्ट्रक्चर हो है। रही है, एक मिनट रुके, मैं रीजॉइन करके देखता हूँ। ओके, चलिए मैं आपको एक दोबारा मिनट। बता दूँ। बाकी सबको हो रही है शेयर स्क्रीन? मैम ओके। अच्छा, तो नेक्स्ट ये देखिए, इसके अंदर जो नो है ना, मैम, वो 5 मेरा कॉलम। नेटवर्क इशू है। अच्छा, सबको ही नहीं हो रही या एक दो लोगों मैम को नहीं? मुझे तो हो रही है। मैम हो रही है स्क्रीन शेयर। हो रही है शेयर। फिर जिनको नहीं हो रही उनके कनेक्टिविटी का इशू है। अच्छा, यहाँ से जो है हम सेकंड, इसके सेकंड में गए, यहाँ पे हमें 5 कॉलम्स मिल रहे हैं, ठीक है। ये पूरा एक सेक्शन लिया है और उसके अंदर 5 कॉलम्स ऐड किए हैं। और हर कॉलम के अंदर पहले ये देखो लोगो ऐड किया है, फिर टेक्स्ट ऐड किया है, फिर सोशल लिंक्स ऐड किए हैं। इनको क्लिक करोगे ना तो इनका नेम भी ऊपर शो होगा। ये देखो सोशल लिंक। और सोशल लिंक कहाँ से ऐड किए हैं? यहाँ से ऐड किए हैं। यहाँ पे लिखोगे ना एलिमेंट्स के अंदर सोशल लिंक्स, तो ये वाले जो है ना, ये यहाँ पे ऐड हुए हैं। अब इनकी डायरेक्शन वगैरह, इनको हॉरिजेंटल वर्टिकल जिस तरह करना था, वो सारी सेटिंग्स इसकी हुई हुई है, ठीक है। तो वो आप लोगों को पता है आपने किस तरह से करनी है। आपके पास ये सोशल लिंक्स आ गए, ठीक है। फेसबुक है, यहाँ पे उसका आइकन भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसको कलर, ऑफिशियल कलर ऑलरेडी ब्लू है, और कस्टम करोगे तो जो कलर देना है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे इसका लिंक ऐड करोगे, ठीक है, फेसबुक का अपने पेज का, तो यहाँ पे आपका लिंक जो है वो विजिबल हो जाएगा और वो काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बाकी इसकी स्टाइलिंग वगैरह यहाँ से हुई हुई है सारी, ठीक है। साइज कितना होगा, पैडिंग कितनी है, स्पेस, रो, सारा कुछ यहाँ से होगा। अब नेक्स्ट ये वाला कॉलम है, ठीक है। हर एक चीज की जो भी आप यहाँ पे ऐड करोगे उसकी सेटिंग करनी है प्रॉपर, उसका साइज हर चीज अपने हिसाब से एडजस्ट कर। अब फुटर क्या होता है, हेडर और फुटर में फर्क क्या है? हेडर वो होता है जिसके अंदर हम अपने मेन लिंक्स जो होते हैं ना वो शो करवाते हैं, ठीक है। जो हम चाहते हैं कि जैसे यूजर हमारे वेबसाइट को विजिट करता है तो उसको हमारी प्रोडक्ट, हमारी जो भी मेन चीज है ना, जो हम चाहते हैं कि सेल हो और जिसके बारे में हमारी अगर सर्विसेज हैं तो कुछ भी है, तो वो हम मेन पे शो करवाएंगे। उसके बाद हम वो पेजेस भी यहाँ पे शो करवाएंगे, ठीक है, जो हमने हेडर में शो करवाए हैं। उसके अलावा हम वो पेजेस भी शो करवाएंगे जैसे हमारी प्राइवेसी पॉलिसी है, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसके बाद हमारा न्यूज़ लेटर वगैरह है, वो यहाँ पे हम फुट में शो करवा देंगे, ठीक है। तो ये सारे लिंक्स हैं। अब ये जैसे एक हेडिंग ऐड हुई हुई है, ये देखें, ये एक हेडिंग है और हेडिंग के अंदर उन्होंने लिखा है अबाउट अस, और यहाँ पे इसका लिंक पेस्ट होगा अबाउट अस का, जो हमारे पेज होगा ऑलरेडी, ठीक है। लाइक मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखो, ये होम है ना, अगर होम भी नीचे शो करवाना है तो यहाँ से उसका लिंक कॉपी करेंगे, ठीक है। या जैसे अबाउट अस है ना लीड सिंह का, तो हम लीड सिंह का अबाउट अस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये आपने अपने लिए जो कॉपी करना है ना, वो अपनी ही साइट का, जो साइट बना रहे होंगे ना उसी के पेज का लिंक ऐड करना है। तो ये जैसे अबाउट अस है, तो मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो अभी आप देखो, जब
जब भी आप लिंक ऐड करते हो तो इस तरह का आपका एरो हो जाता है, ठीक है, एक हैंड की शेप में आ जाता है कि यहाँ पे लिंक है जिसको आप क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट कहीं पे जो है वो वेबसाइट पे लैंड हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो ये नॉर्मल एक हेडिंग दी हुई है, लेकिन आप देखो ये हेडिंग और ये हेडिंग जो है इसमें फर्क है। इसमें फ़र्क क्यों है? क्योंकि स्टाइलिंग में इसका साइज़ इतना दिया गया है, फिर उसको अलाइनमेंट और टाइपोग्राफी उसकी सारी चेंज है। देखो 400 नॉर्मल पे दिया हुआ है और 14 साइज़ है, पॉपिंस के अंदर है, ठीक है? तो इस तरह से आपने ये सारी देनी है और इनको लिंक दे देने हैं अपने पेजेस के। उसके अलावा ना यहाँ पे एक और भी होता है ऑप्शन, यहाँ पे तो लिंक्स दिए हैं, यहाँ पे मेन्यू भी आ जाता है। मेन्यू, ठीक है। अब ये जो ऑफ कैनवस कंटेंट है, इस तरह से ये नैव मेन्यू ये इस तरह आप शो करवा सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको ना डुप्लीकेट करती हूँ और इसमें से ये चीजें हम रिमूव करते हैं एक दफा। अभी पेजेस की समझ आ गया ना कि लिंक के जरिए हम पेजेस कैसे ऐड करते हैं और यहाँ पे हम कौन कौन से पेजेस ऐड करते हैं। वो पेजेस जो कि हमारी वेबसाइट के लिए तो जरूरी है, लेकिन हम उनको फ्रंट पे शो नहीं करवा सकते, तो हम उनको फुटर में शो करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेन्यू, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला लेती हूँ एक दफा चेक करने के लिए। हम अब ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब इसको अगर मैंने वर्टिकल में करना है तो ये अभी वैसे प्रो फीचर आ रहा है। कौन ज्वाइन करना चाहता है? अच्छा, ये इस तरह से आ रहा है। अब इसको जो है ना यहाँ से भी आप लोग ये देखिए इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी इसकी फिर जो सेटिंग्स होंगी, अब ये सारे मेन्यू आया ना, मेन्यू के अंदर जो फ्रंट पे थे ना पेजेस वो सारे यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। इसमें आप फुटर मेन्यू अलग से भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैंने कल दिखाया था माई वेब मेन्यू, मैंने एक न्यू मेन्यू क्रिएट किया था, ठीक है। तो इसी तरह से आप फुटर मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हो, उसको नेम दे सकते हो फुटर मेन्यू, और पेजेस अपनी मर्जी से, जैसे ये सारे प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन ये पेजेस है, ये आप कर सकते हो। अब कॉलम्स यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो हर कॉलम के लिए अगर न्यू मेन्यू करना है तो न्यू मेन्यू पीछे से क्रिएट करो, जिसमें होगा फुटर 1 मेन्यू, फुटर 2 मेन्यू, इस तरह से आप नेम दे सकते हो, ठीक है। तो उसको इस तरह से कर सकते हो। अब इस मेन्यू को आप सारा एडिट भी कर सकते हो जिस तरह से आपने करना है स्टाइल के अंदर जाके, ठीक है। हाईलाइट एक्टिव आइटम, अब हाईलाइट क्या, ये जो इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। और बाकी इसमें कलर हॉवर पे क्या शो हो, ठीक है, ब्लू कलर शो हो रहा है अंडरलाइन, तो इस पे अंडरलाइन लगी हुई है हॉवर के अंदर, टाइपोग्राफी के अंदर, ठीक है। उसके बाद पॉइंटर हाइट, लाइक ये जो पॉइंट हम कर रहे हैं तो उसकी हाइट वगैरह, इनर हॉरिजेंटल स्पेस, ये सारा खुद से करोगे ना इसको तो समझ आएगी। ये सारी स्पेसिंग ये इसके अंदर ही है, ठीक है। तो इसको लाजमी एक्सप्लोर करना है। नया मेन्यू मैंने ओपन किया, तो इसमें सेटिंग्स जाके आपने देखनी है। अब इसमें चलो मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देती हूँ। सब मेन्यू आइकन साइज, अगर यहाँ पे हमारी सर्विसेज होती हैं और सर्विसेज के सब मेन्यू होते हैं तो फिर उसका साइज जो है ना वो हम आइकन का यहाँ से उसको चेंज वगैरह कर सकते थे, लेकिन अभी हमारे पास कोई सब मेन्यू है नहीं अभी, ठीक है। उसके बाद ये इसकी टाइपोग्राफी सारी हुई, लेकिन अभी हमारे पास सब मेन्यू है नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया ना, ये सर्विसेज के अंदर ये जो आ रही थी सर्विसेज हमारी वो सब मेन्यू था, ठीक है। ये देखिए ये वाली, ये सब मेन्यू होता है, जो आपके मेन पेज के नीचे आ रहे होते हैं पेजेस वो सारे सब मेन्यू में आते हैं। अच्छा, समझ आ रही है इसकी सब मेन्यू की? अभी हमारे पास नहीं है, जब अगर हमारी सर्विसेज होती यहाँ पे हमने ऐड की होती तो फिर हम उसका साइज और टाइपोग्राफी यहाँ से चेंज कर सकते। उसके बाद ये पॉइंटर हाइट है। अब पॉइंटर कौन सा होगा? पॉइंटर वो वाला होगा जैसे ये है, ठीक है, ये एरो सा नहीं बना हुआ
सर्विसेज के साथ ये पॉइंटर इसको हम लोग कहते हैं, ये एरो भी कह सकते हैं। तो इसका साइज वो सारी सेटिंग्स जो नीचे आ रही है ना यहाँ पे, ठीक है, वो इसके रिलेटेड है। इनर हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, आउटर हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, वर्टिकल स्पेसिंग, और उसको कोई बॉर्डर देना है या वो सारी चीजें यहाँ से आएंगी। और ये सब मेन्यू, ठीक है, ये सारी उसकी होंगी, ठीक है। तो ये सेटिंग्स इसके अंदर होती हैं। जब आपके पास होगा मेन्यू, आपने यूज किया होगा, तो फिर उसके बाद यहाँ पे मोबाइल मेन्यू, मोबाइल अगर इसी मेन्यू को आपने मोबाइल पे शो करवाना है तो फिर उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। तो उसके लिए आपको बताया कि यहाँ पे आपने इसको इस तरह से करना है और फिर देखना है कि ये किस तरह से। और अब देखो ये इस तरह से मोबाइल पे आ रहा है, तो आपने इसको हटाना है, आपने किस तरह से करना है वो चीजें आप यहाँ पे करोगे, ठीक है। ये सारी आपको ऑप्शन वगैरह का बताया हुआ है पहले कि स्टाइल के अंदर जाके क्या क्या चीजें चेंज करनी है, कलर कैसे करना है, फॉन्ट कैसे करनी है, स्पेस कैसे देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी चीज ये होती है कि आपको अगर समझ नहीं भी आ रही तो आप उसको एक दफा ट्राई करके देखो, आइटम हॉरिजॉन्टल स्पेस इस तरह से, ठीक है। अभी क्योंकि हमारे पास एक्टिव नहीं है ना, तो इस तरह ये हमें शो नहीं हो रहा। बट अगर हम इसमें मेन्यू लेके आएंगे पूरा, इस टॉगल को हटा के, तो फिर हम कर सकते हैं। अब भी अगर हमें टॉगल में रखना हो ना, तो फिर हम ये भी इसका कलर्स वगैरह और वो सारी चीजें भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें एक और मैंने आपको बताया था यहाँ से ऑप्शन, कि कुछ ऐसे सेक्शन हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो बस लैपटॉप पे आए, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आए और दूसरी स्क्रीन पे ना आए। तो आप लोग मुझे बताओ कि अगर ये वाला जो मेन्यू मैंने ऐड किया है, इसको मैं चाहती हूँ कि सिर्फ लैपटॉप पे शो हो, क्योंकि ये मोबाइल पे इसका टॉगल आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं टॉगल को चेंज भी नहीं करना चाहती हूँ, मैं ये मेन्यू नहीं, मैं खुद से ही ऐड कर लूंगी कोई और मेन्यू, ठीक है। तो ये वाला मैंने ऐड नहीं करना, मैं चाहती हूँ ये लैपटॉप की स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन जो होती है उस पे शो हो, बाकी कहीं पे शो ना हो, टैबलेट पे भी शो ना हो और मोबाइल पे भी शो ना हो। तो मैं क्या करूंगी, क्या सेटिंग करूंगी जिससे ये जो मेरा टॉगल है ना, ये मोबाइल पे शो नहीं होगा, ये वाला सेक्शन। ये आप लोगों से क्वेश्चन है, जिसको भी थोड़ा सा ही हिंट है या कुछ पता है तो वो मुझे बताए, क्योंकि ऑलरेडी ये मैं बता भी चुकी हूँ, समझा भी चुकी हूँ आपको। मैम ये जो ऊपर लैपटॉप का है बार, उसमें क्लिक कर देंगे फिर लैपटॉप पे शो होगी। नहीं, मैंने कहा है कि मैंने बाकियों में शो नहीं करवानी, मोबाइल पे मैंने नहीं शो करवानी, टैबलेट पे भी नहीं शो करवानी, जस्ट मैंने लैपटॉप और कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैं चाहती हूँ। मैम हम यहाँ से हाइड कर स्टाइल और देंगे ना। कॉन्टेंट में भी ऑप्शन है जहाँ पे ऑफ हो जाता है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा। अभी एडवांस के अंदर आपके पास ऑप्शन है, आपको सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, इनमें से ये एक ऑप्शन है जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, उसके अंदर हमें सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो। लेआउट। ये ऑप्शन है आपका रिस्पॉन्सिव, ठीक है। इसके अंदर जिस पे भी हाइड करना है उसको क्लिक करोगे, वो उस पे हाइड हो जाएगा, ठीक है। जिनको नहीं क्लियर था वो भी क्लियर कर लें कि यहाँ से होता है। अच्छा, तो ये इस तरह से आपने जितने भी लिंक्स डालने हैं ना, उसके बाद ये आपका एक ना न्यूज़ लेटर यहाँ पे ऐड हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ये जो हमारा ऐड हुआ है ना, या ऊपर प्रोडक्ट या न्यूज़ लेटर आप कुछ क्योंकि ये अभी डमी कंटेंट है, ठीक है, इसको चेंज किया जा सकता है यहाँ से। आप अगर न्यूज़ लेटर लिखना चाहो, उसको स्टाइलिंग देना चाहो, ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी इसमें लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये इसमें कुछ हेडिंग देनी है, लाइक एंटर योर ईमेल एंड सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़ लेटर फॉर द अपडेट्स एटसेट्रा, इस तरह सा कुछ भी कंटेंट इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। ये डमी कंटेंट है। अब ये वाला आया कैसे है, ठीक है, तो ये इस तरह से आया है। एलिमेंट के अंदर आपने जाना है, यहाँ पे लिखना है न्यूज़ लेटर। अभी ये हमारे पास नेम मेल चिम का अवेलेबल है, तो हम इसको ही ऐड करके देख लेते हैं ना, ठीक है। ये इस तरह से आगे अब
ये इस तरह से इसको बनाना है, तो इसकी सारी यहाँ से सेटिंग्स करनी होगी स्टाइल में जाके, ठीक है। तो वो सारी सेटिंग जो सेटिंग्स है आपको पता है किस तरह से बटन को नीचे करके लाना है उसके। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा, ये जो बटन है इसकी साइड आप देखें ना, तो इसके जो एजेस है चारों साइड्स, ठीक है, एजेस जो है ना इसके वो थोड़ा सा राउंड है, तो वो किस तरह से हुए हैं? आप लोग बताओ कि वो किस तरह से आपने राउंड किए हैं। मोहसिन आप बताएं, आपने आई थिंक क्लासेस सारी अटेंड की, तो इसलिए आप बताएं। मोहसिन आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। जी। मैम अभी याद नहीं आ अच्छा, रहा ये इधर ये एक बटन के मैम अभी एजेस याद जो नहीं आ है, रहा। अच्छा मैंने जी जी आपको बताया था कि हम एडवांस के ऑप्शन पे जाते हैं और अक्सर हमें स्टाइल में भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो वहां पे आता है हमारे पास ना एक बॉर्डर रेडियस आता है, ठीक है। जब हम बॉर्डर लगाते हैं ना, चाहे वो विजिबल बॉर्डर है या नहीं, तो उसके अंदर हमारे जो एजेस होते हैं ना उसका रेडियस जितना बढ़ाएंगे ना, वो उतने एजेस जो हैं वो सर्कल वाली शेप में आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बॉर्डर रेडियस होता है जिसको टॉप राइट लेफ्ट बॉटम से हम लोग करते हैं, ठीक है। समझ आई अभी? बाकी सबको भी जी क्लियर मैम है? समझ आ रहा है। मैम ये बॉर्डर टाइप में तो नहीं कुछ लिखना ना? अच्छा, बॉर्डर टाइप में आप लोगों ने जैसे अभी इसके साइड्स पे कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है, तब तो नन है। और यहाँ पे अभी बॉर्डर रेडियस पे नहीं लगा हुआ, ये मैंने क्योंकि ये वाला सिलेक्ट किया है ना, तो इसको हम ना फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी मैंने सॉलिड किया। खैर मैंने वो बैक से उस पूरे को सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं ना आपको एक कोई एक कॉलम लेके देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक कॉलम है ना ये वाला, इसको हम कलर देते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ। वो क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है ना, ये मैंने रेड कलर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद ये बॉर्डर है, यहाँ से जी हम इसका ना ये बढ़ाते हैं, ये देखें, अभी समझ आया? मैं इसको जी सिलेक्ट मैम करती हूँ, समझ आ ये रहा देखें, ये इसका बॉर्डर रेडियस हमने बढ़ाया ना, तो चारों साइड। लेकिन कुछ केसेस में होता है कि हमें बस जो फ्रंट से जो टॉप के ऊपर राइट और लेफ्ट से है ना वो चाहिए होता है, नीचे हमें इस तरह से राउंड शेप नहीं चाहिए होती, तो फिर हम उस साइड से नहीं करते। अभी मैंने चारों साइड से इसको बढ़ा दिया था, ठीक है। समझ आ रही है ना? उसके बाद ये बॉक्स शेडो है, जी ये मैम भी समझ मैंने आ रहा बताया था, ये जब ऐसे ऑन करते हो ना तो खुद ही इसके ऊपर लग जाता है। उसके बाद अगर इसको कलर जो है वो उसको ज्यादा डार्क करना है, तो वो पीछे से इसको बैक करोगे तो ये डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जितना आपने शेडो रखना है वो आपका शेडो आ जाएगा। मैं किसी भी और को सेलेक्ट करती हूँ ना तो फिर आपको ज्यादा शो होगा, ये देखें, ठीक है। इस तरह से आप शो कर सकते हो। उसके बाद फिर आपने, क्योंकि बैक में हमारा रेड आ रहा है, तो यहाँ पे कलर भी फिर चेंज करना होता है ताकि विजिबिलिटी हमारी बनी रहे। समझ आ रही है इसकी एजेस वगैरह की? उसके बाद ये देखो, ये एक बैकग्राउंड ओवरले भी है, मे बी आप है। लोगों जी ने मैम यूज ना किया हो। तो अभी बैकग्राउंड में मैंने रेड कलर दे दिया, लेकिन फिर उस रेड के ऊपर भी मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ, तो फिर मैं यहाँ से कोई इमेज वगैरह या कलर भी चाहूँ तो वो भी ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये ऐड करना चाहती हूँ मैं, ये देखें, ठीक है। इमेज वगैरह या कलर में ऐड करना चाहूँ तो वो ऐड हो जाएगा यहाँ से। और फिर इसकी पोजीशन जो है हमने हमेशा सेंटर सेंटर करनी। अटैचमेंट जो है वो अभी अच्छा, अटैचमेंट अब ये जो है ना ये स्क्रॉल हो या फिर फिक्स्ड हो जाए तो ये सेटिंग है, ठीक है। तो ये अब डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से चाहिए।
अभी हम लोग डिफॉल्ट पे। उसके बाद जो है वो हमारा रिपीट। अब देखो ये जितना लोग है वो रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसको करती हूँ नो रिपीट तो जस्ट एक आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको करती हूँ रिपीट तो ये पूरे को कवर कर लेगा, ठीक है। तो हमने ज्यादातर नो रिपीट पे ही जाना है। उसके बाद डिस्प्ले साइज हम ये अब कवर ऑटो कवर कंटेन और कस्टम होता है। अब की ये जो चीज है ये पूरे इस साइज को कवर कर ले या जितना इसको रिक्वायर्ड है उतना वो कंटेन कर ले, ठीक है। कंटेन का मतलब है कि जितना इसको स्पेस या एरिया चाहिए उसको वो कंटेन कर ले। कंटेन अगर करें, कवर का मतलब है कि जितनी स्पेस पड़ी है ना सारी को कवर कर ले। कस्टम फिर आपने खुद से करना है, और ऑटो जिस तरह से अभी है ये, ठीक। तो ये कवर करते हैं, ठीक है। कवर को देखो उसने पूरी अपने एरिया को कवर कर लिया। बेशक वो मतलब कि स्क्रीन जो आपका डिजाइन था वो फुल नहीं आ रहा, लेकिन उसने कवर कर दिया। उसके बाद कंटेन है, ठीक है। कंटेन में आप देखो उसने उतनी स्पेस ली है जितनी उसको चाहिए थी फुल साइज में आने के लिए, ठीक है। बाकी उसने टॉप और बॉटम से छोड़ दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब उसके बाद है ओपेसिटी। ये कम भी होती है और ज्यादा, जैसे आप ब्लरी इफेक्ट देते हो कि जिससे किसी चीज को आप ब्लर भी कर सकते हो और उसको ज्यादा स्ट्रोक में भी कर सकते हो, ठीक है। उसका कलर कर सकते हो। अगर ये कम करोगे ओपेसिटी तो ओपेसिटी अगर ज्यादा करोगे तो ये भी ब्राइट हो जाएगा, कम करोगे तो ब्लर हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गई? तो इसको जहां पे आपको लगता है आपको रखनी है तो वो आप रख सकते हो। उसके बाद ये जी ब्लेंड मोड है। अब ब्लेंड मोड आई थिंक मैंने बताया था कि कैनवा के अंदर हम दो इमेजेस को ना आपस में ब्लेंड करते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें होती है जैसे मल्टीप्लाई इस तरह से, फिर वो ब्लेंड होती है बैक वाली इमेज के साथ, ठीक है। ओवरले, और ओवरले में ना वो बैक हो गया है वो वाली इमेज, और ये रेड वाली उसके ऊपर आ गई है। डार्कन, डार्क हो गई है। सेचुरेशन, ठीक है। इसमें भी वो नजर आ रही है लेकिन वो उसके साथ मिक्स हो गई है। सेचुरेशन का मतलब है अब जो जो रेड कलर है ना उसी कलर में वो भी हो गया है, बट वो थोड़ी सी हमें विजिबल भी हो रही है। लेकिन हमने देखना है कि जो हमें चाहिए हो जिस तरह से, तो ज्यादातर हम लोग मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। तो ये आई थिंक समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद अभी ये हमारा हेडर है जिसके अंदर हम न्यूज़ लेटर वगैरह लगा सकते हैं। अगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें फॉर्म लगाना होता है या कोई ऐसा कॉल टू एक्शन भी देना होता है तो वो भी हम फुटर में यूज कर सकते हैं। बाकी ये जो चीज, ये जो एक लाइन लिखी हुई ये, अब ये पूरा एक सेक्शन था, ये न्यू सेक्शन है, ठीक है। ये सारा न्यू सेक्शन है। तो इस सेक्शन के अंदर हमने ये लिखना होता है लाइक जो भी कॉपीराइट वगैरह है हमारी वेबसाइट का या हमारी वेबसाइट का बिल्ड हुई थी वो थोड़ी सी एक लाइन हम लिख सकते हैं, ठीक है। कि हमारी जैसे 2025 में हमने बिल्ड किया है, क्रिएटेड विद, आप लिख सकते हो कि कॉपीराइट 2025 एक्सेट्रा। इस तरह की कुछ लाइन आप लिख सकते हो जिससे आपकी अथॉरिटी क्रिएट हो जाती है वेबसाइट पे कि आपकी वेबसाइट जो है वो कॉपीराइटेड है, ठीक है। कि उसको उसका डिजाइन या कुछ भी दूसरा बंदा उसको कैप्चर ना करे, ठीक है। तो इसलिए ये एक लाइन होती है। लेकिन मोस्टली ये लाइन उन लोगों को लिखनी चाहिए जिन्होंने अपना लोगो रजिस्टर कराया हो, अपनी वेबसाइट, हर चीज उन पे उनका अगर कोई और बंदा यूज करता है तो वो कॉपीराइट आ जाए, ठीक है। तो कुछ वेबसाइट पे हम लिखते हैं जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ में नहीं लिखते, लेकिन एट द एंड मतलब ये लाइन हमेशा फुटर में लिखी जाती है। ये आपको समझ आना चाहिए। तो अच्छा, ये हमारा, कॉपीराइट, ऑल हाँ राइट रिजर्व, इस तरह। जी 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 बिल्कुल, ऑल राइट रिजर्व वो, लेकिन ये है कि वो आप तब उस केस में लिखो ना जब आपको पता है कि आपने रिजर्व किया हुआ है। मीन्स ये नहीं है कि जैसे आपने रजिस्टर ही ना किया हो कंपनी और आप वहां पे लिख रहे हो, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। उसके बाद ये तो था कि हम ऑटो एक टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, मैंने सारा बताया कि कैसे सेक्शन बनेगा। उसके नीचे हम दूसरा सेक्शन लेंगे, उसके अंदर 5 कॉलम्स होंगे, उसके अंदर हेडिंग होगी,
और उनके अंदर जो है फिर नेक्स्ट हेडिंग होगी और उसका साइज किस तरह से होगा, फिर हम न्यूज़लेटर कैसे ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट सेक्शन ऐड करके उसके अंदर ये लाइन वगैरह किस तरह एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर सेक्शन चाहिए तो वो किस तरह से लेंगे, उसकी सेटिंग क्या, ये आपको अब समझ आ चुका है। यहाँ पे लोगो वगैरह, लोगो के नीचे हमेशा छोटी सी बायो होती है, ठीक है, कंपनी के रिलेटेड हो या आपके जो भी सर्विसेज रिलेटेड कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई हुक भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये सोशल लिंक्स वगैरह आप कैसे ऐड कर सकते हो ये मैंने आपको बताया। अब ये तो सारा कस्टम काम मैंने बताया। उसके बाद ये जो रॉयल एलिमेंटर है, हमने पीछे इसमें से टेम्पलेट्स वगैरह उठाए थे, तो अभी भी हम इसमें से सेक्शन, अब पेजेस अगर आप उठाओगे ना तो पूरा का पूरा आपका पेज जो है ना वो आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पेज की जरूरत नहीं है, तो हमें जस्ट सेक्शन की जरूरत है। और यहाँ पे आप जो है वो फुटर लिख भी सकते हो और यहाँ पे वैसे भी शो होते हैं, तो जो फ्री होगा वो हम यूज कर लेंगे। एक तो ये जो साइट है वो काफी स्लो है, तो स्लो होने की वजह से बहुत मसले आते हैं, ठीक है। तो हेडर का जैसे आप लोगों को सर ने बताया था कि आप कोई भी टेम्पलेट ले सकते हो यहाँ से और उसको इंसर्ट करोगे तो वो आपके डिजाइन में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसको फिर आप चेंज कर लोगे। तो इसी तरह से यहाँ पे आप लोग फुटर ऐड करोगे ना तो आपको सेक्शन नजर आएंगे और उनको आपने अपने इस फुटर के अंदर ऐड करना है, ठीक है। अभी मेरा आई थिंक नेट स्लो है, तो उस तरह आप समझे कि ये जो पूरा ऐड हुआ है ना, ये हमने इसी तरह से इंसर्ट किया। जैसे इंसर्ट करेंगे तो इस तरह का फुटर आ जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे हम पब्लिश, ठीक है। उसके बाद ये जो आप एरो देख रहे हो ना, इसमें थोड़ा सा होता है। अब ये वाला एक आप लोगों ने देखा, हमेशा मैंने आपको सेक्शन वगैरह बताया लेकिन इसके बारे में नहीं बताया। तो ये किस लिए होता है, जैसे आपने एक डिजाइन टेम्पलेट लिया और आपने पूरा डिजाइन बना लिया, ठीक है। आप चाहते हो कि ये जो टेम्पलेट है ना, सेक्शन है, ये मेरी साइट के अंदर सेव हो जाए कि जब कभी भी मुझे इसको यूज करना है कहीं पे भी तो मैं इसको यूज कर सकूं, ठीक है। तो उसको सेव करने का तरीका क्या, अब ये जो पूरा सेक्शन हमारे पास है अभी यहाँ पे, ठीक है, ये एक सेक्शन, दिस वन, ठीक है, ये सेक्शन, और इस सेक्शन को कॉपी करने के लिए मुझे दोबारा से इसको सेव करना पड़ेगा। तो एक सेक्शन को हम एक टाइम में कॉपी करते हैं, या फिर हम इस तरह से करते हैं कि हम पूरा पेज जो है वो कॉपी कर लेते हैं। तो इसका ये आ रहा है कि सेव एज अ टेम्पलेट, हम यहाँ से करेंगे सेव एज अ टेम्पलेट और यहाँ पे इस टेम्पलेट को नेम देंगे फुटर टेम्पलेट, और उसको क्या करेंगे, सेव। अब ये देखो फुटर टेम्पलेट यहाँ पे शो हो गया। अब ये हमें जब यूज करना है तो हमने क्या करना है, अपनी साइट पे जाना है, वहां पे न्यू सेक्शन लेना है, ठीक है, लाइक जैसे ये यहाँ से, और यहाँ पे ये होगा, इसको क्लिक करना है, यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर आना है, ठीक है। और यहाँ पे ये फुटर टेम्पलेट है, ये इसको इंसर्ट करोगे, इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं अप्लाई करोगे, ये देखो अप्लाई हो गया। और अभी क्योंकि मुझे ये चाहिए नहीं तो मैं हिस्ट्री में जाके इसको बैक कर दूंगी, ठीक है। अभी ये हो रहा है पब्लिश, इसमें इंसर्ट हो रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने जाना है, यहाँ पे हिस्ट्री होगी और हिस्ट्री के अंदर ही हमने इसको बैक कर देना, ठीक है। बैक करेंगे तो वो बैक आ जाएगा, ठीक है, वो टेम्पलेट ऐड नहीं होगा। और जब तक आप टेम्पलेट ऐड करने के बाद उसको पब्लिश नहीं करोगे तो आपका काम जो है वो जाया हो जाएगा। वो आप नेक्स्ट जब एक दफा आपने पब्लिश नहीं किया और आपने वेबसाइट को जो है वो बंद कर दिया, उसके बाद जाके आप वहां से स्टार्ट करोगे तो आपका काम स्टार्ट वहां से नहीं होगा, क्योंकि वो आपका शो ही नहीं होगा, ठीक है। इनफैक्ट हम इसको थोड़ा सा और बैक कर देते हैं हिस्ट्री से, यहाँ पे करते हैं। असल में यहाँ पे जो चीजें हैं ना, चले हम रिमूव कर देते हैं, स्लो बहुत ज्यादा है तो इस वजह से जो एक्स्ट्रा है ना उनको हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। ठीक है,
तो ये ऑलरेडी जो हमारा था वो आ गया। उसके बाद यहाँ पे सर ने बताया होगा, जैसे ये फॉर्म हमने बनाया और इसको हम करना चाहते हैं प्रीव्यू, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप प्रीव्यू कर सकते हो। उसके बाद कोई हेल्प चाहिए वर्डप्रेस के रिलेटेड तो वो इनकी सपोर्ट टीम होती है, ठीक है। और ये भी सारी अपडेट्स और इस तरह से चीजें हैं, ठीक है। और ये आपकी सेटिंग आती है, पोस्ट सेटिंग्स, ठीक है। तो टाइटल, लैंडिंग पेज, पब्लिश स्टेटस। अब ना अक्सर हमारे पेज के अंदर कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं, तो पेज का लेआउट वगैरह कभी डिफॉल्ट पे चला जाता है या थीम पे, तो हम उसको एलिमेंटर के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है, कैनवस पे। तो यहाँ से आके हम उसको कर सकते हैं। तो ये जो उसकी स्टाइल और पूरे पेज की जो रिस्पॉन्सिवनेस होती है ना, वो यहाँ से आके हम कर सकते हैं, ये जो सेटिंग्स हैं, ठीक है। समझ आ रही है? ये पोस्ट सेटिंग्स है। उसके बाद जो साइट सेटिंग्स है ना, हमारी पूरी साइट जहाँ से सेट होती है वो यहाँ से होंगी। और ये भी एलिमेंटर की हैं, ये सिर्फ ये नहीं है अभी आपने थीम वगैरह जो लगाया ना उसके अंदर जो आएंगी। अब ये ग्लोबल कलर्स, जो हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी कलर्स हमने ऐड करने हैं, रिमूव करने हैं, वो सारे कलर्स हमें यहाँ पे ग्लोबल फॉन्ट, टाइपोग्राफी, हमारी वेबसाइट की बटन्स, इमेजेस, फॉर्म, ये उनको सारों को यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। अब ये सारे ऑप्शन आपने देखने हैं कि कैसे कैसे यूज होते हैं। जब आप उनको एक्सप्लोर करोगे आपको समझ आएगी, नहीं आएगी समझ किसी चीज की तो फिर नेक्स्ट सेशन में आप आके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आज हमारा फुटर था जिसको हमने बनाया, और इसमें हमने चीजें कैसे कैसे करनी होती हैं वो सारा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अभी मुझे बताएं, 1 मिनट रह गया हमारे पास, कि आपका कोई क्वेश्चन है फुटर के रिलेटेड या समझ आ गई है सारी? एनीवन, किसी का भी नहीं क्वेश्चन? ओके, चलें फिर प्रैक्टिस मस्ट कीजिएगा फुटर की, ठीक है। जैसे अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे साथ साथ, तो आप लोगों को याद नहीं था, तो याद मैम इसी ये वजह से। लोगों का जी, मैम ये लोगों का साइज क्या रखना है? वेबसाइट के लिए, जी जी। वेबसाइट के लिए आप ऑलरेडी अगर आपने कोई टेम्पलेट वगैरह लगाया है ना, तो उस टेम्पलेट के अंदर जो लोगो होगा ना उस पे भी साइज लिखा होगा। आप इमेज को ओपन करोगे ना उस पर लिखा होगा कि 180 बाय, वैसे नॉर्मली 180 बाय 180 भी होता है, बट आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो किसका साइज क्या है। दूसरा, आपके पास ऑलरेडी जो थीम पे इमेज लगी हुई है ना लोगो की, उसका साइज देखो और उस तरह का बना लो, या गूगल से भी आप देख सकते हो। ज्यादातर थीम के अंदर जो लोगो होता है ना उसी साइज में ठीक हम है बना मैम। देते हैं, मैम ठीक है। ये जो हम एलिमेंटेड की सेटिंग वगैरह देख रहे हैं, ये जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो एलिमेंटेड से ही करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, आप एलिमेंटर से, हम लोग आपको एडिटर ही एलिमेंटर बता रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा एडिटर है, ठीक है, एलिमेंटर। उसके बाद बाकी डब्ल्यूपी बेकरी और गोडैडी बिल्डर्स और इस तरह से छोटे मोटे बिल्डर्स आते हैं। तो जब आपको ऑलरेडी एक बड़े एलिमेंटर बिल्डर का पता होगा, आपको उनको यूज करना आता होगा, तो आप छोटे मोटे जितने भी होंगे उनको सारों को यूज कर सकोगे। ओके मैम। ओके, चलिए क्लास की टाइमिंग खत्म होगी, अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस करके आइएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।